नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटेट 2021 की तैयारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीटेट 2020 में इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि पीटेट 2021 में आपको कम से कम 500 प्लस नंबर लाने हैं, जिससे कि आपको अपनी फर्स्ट चॉइस की कॉलेज मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए जॉब लक लाया है आपके लिए एक बड़ी श्रृंखला यानी एक बड़ी सीरीज इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स की और साथ ही इसके कम से कम 50 मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। ये इस फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो रही है और पीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपके करीब 1 महीने बाद होना है, यानी पूरा मैटर इस 1 महीने में आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा। मेरी बात पे यकीन कीजिएगा कि आप अलग से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, केवल इन वीडियोज़ को देखते हैं, तब भी आप पीटेट में 500 प्लस नंबर ला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पीटेट 2021 के 2 वर्षीय तथा 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि इसकी लास्ट डेट 15/4/2021 कर दी गई है, यानी कम से कम 2 दिन का अब भी आपके पास मौका है। अभी भी आप इसके लिए चौका लगा सकते हैं और 100% ये डेट आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पीछे भी यहाँ पे 5 बार इस डेट को बढ़ाया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपकी प्री एंट्रेंस एग्जाम की, तो 16/5/2021 को यानी करीब 1 महीने के बाद इसको कंडक्ट किया जाएगा और इससे रिलेटेड करीब 100 प्लस वीडियो जॉब लक आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करवाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत होती है पीटेट से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टा आई डी जॉब लक ऑफिशियल पर फॉलो कर मुझसे मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब फाइनली शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बात करेंगे पीटेट 2020 के पेपर की, जिसमें कि जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगले 10 मिनट में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मेंटल एबिलिटी में आपको पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 30, क्योंकि यहाँ पे 9 में 3 ऐड करते हैं तो 12 बनता है, 12 में 3 का दुगुना यानी 6 ऐड करते हैं तो 18 बनता है, और 18 में 6 का दुगुना यानी 12 ऐड करेंगे तो आपके 30 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा आपके 30। आगे भी आप इसी तरह 2 गुना करके ऐड करते जाइए, यानी 12 का आपको 2 गुना इसमें 30 में ऐड करना है, तब आपके 54 बन जाएगा, और फिर 54 में आप आगे 2 गुना ऐड करेंगे तो 102 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था 30। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से था, जिसमें कि आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 और 3 को ऐड करते हैं तो 3 बनता है, और 1 और 2 को ऐड करते हैं तो 3 बनता है, 8 और 1 9 बनता है, 5 और 4 9 बनता है, और उसी प्रकार से 6 और 4 10 बनेगा, तो 5 और 5 ही 10 बनेगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 5 आएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 5। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से था कि आपको एक सीरीज दे रखी थी 3 7 23 95, और आपसे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा पूछा गया था। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके 479 यानी 479 इसका सही उत्तर होगा। और इस सीरीज को सॉल्व कैसे करना है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 3 में आपको ऐड करना है +1, और उसके बाद गुणा करना है आपको 2 से, और उसके बाद माइनस करना है 1, और इसी प्रकार से आपको साथ में +1 करना है और गुणा करना है 3 से और -1 करना है, और उसके बाद 23 में आपको +1 करना है, उसके बाद गुणा करना है 4 से, और उसके बाद -1 करना है, और उसी के बाद 95 में आपको +1 करना है और गुणा करना है आपको 4 से, यहाँ पे किया तो 5 से यहाँ पे करेंगे और -1 करना है, यानी सबसे पहले +1 करेंगे और उसके बाद आपको गुणा करना है 2 3 4 5 से, और उसके बाद आपको -1 करना है। इस प्रकार से आपको 479 प्राप्त हो जाएगा। देन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी सीरीज से पूछा गया था, जिसमें कि आपको दे रखा था 16 24 36 क्वेश्चन मार्क 81, और क्वेश्चन के मार्क पे क्या आएगा वो आपको बताना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें आपके 16 में 16 का आधा यानी 8 ऐड किया तो 24 बना, फिर 24 में 24 का आधा यानी 12 ऐड करेंगे तो 36 बनेगा, और फिर 36 में 36 का आधा यानी 18 ऐड करेंगे तो आपके टोटल यहाँ पे बनेगा 54, यानी ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देन फ्रेंड्स अगला भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रिलेटेड था, जिसमें कि आपको पूछा गया था दिल्ली को अगर इस कोड से जाना जाता है, कलकत्ता को अगर इस कोड से जाना जाता है तो बताइए क्लिकट को इस कोड से जाना जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ नहीं करना था, जैसे कि यहाँ पे आपको ये सी की जगह 8 दे रखा है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे इनका मार्किंग करना था। और ऐसा अगर आप करते हैं तो इसमें आपका उत्तर आएगा जो होगा 8 2 5 1 8 9 6, 8 2 5 1 8 9 6, और ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन दे रखा था कि बैट को अगर 40 लिखा जाता है, हेड को अगर 160 लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं कर रखा है, यहाँ पे केवल इसे अपने कर्म अनुसार दे रखा है कि भाई बी आपके 2 नंबर पे आता है, गुणा आपको ए 1 नंबर पे आता है, गुणा आपको टी 20 नंबर पे आता है। अगर आप इन तीनों को गुणा करते हैं तो आपको 40 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इनके कर्म को भी आप गुणा करेंगे तो 160 आएगा, और कैट के कर्म को आप गुणा करेंगे तो आपके पास 60 आएगा, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी से सरल था। आपके हैंड को अगर ये कहते हैं, मैं क्वेश्चन दिखा दूं आपको कि अगर आपके हैंड को ये कहते हैं और कम को अगर आपके ये कहते हैं तो समान कूट भाषा में मिल्क को क्या है कहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एम की जगह एन आया है, और इसी प्रकार से आप आगे भी करेंगे तो ये सॉल्व होता चला जाएगा, यानी m की जगह आपके n होगा, और उसके बाद i की जगह आपके r होगा, और उसके बाद l की जगह o होगा, और उसके बाद k की जगह p होगा। यानी इसके आगे से आपको ये दे रखा है तो आपको पीछे वाले सभी के सभी वर्णों को ढूंढना है, और इस तरह से आपके फाइनल उत्तर जो बनेगा वो बनेगा NROP नरोप। ये आपके ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, जिसमें कि आपके ग्रेप्स का ये कोट दे रखा है तो आपको क्रेन का बताना था। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कर रखा है कि जी जो वर्ण है उसमें से 5 माइनस करेंगे तो बी मिलेगा, उसी प्रकार से आर में से 5 माइनस करेंगे तो एम मिलेगा, ए में से 5 माइनस करेंगे तो वी मिलेगा, एस में से 5 माइनस करेंगे तो एन मिलेगा, और पी में से 5 माइनस करेंगे तो के मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको क्रेन में भी माइनस 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 5 5 5 5 करना था, और आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा वो होगा XMVIZ, XMVIZ, यानी ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्रेंड्स आपको दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि आपको ये दे रखा था इफेक्टिव, और आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना था। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, यानी ऊपर का नीचे नहीं होगा। ऊपर का नीचे किस में होता है, जल प्रतिबिंब में होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में अगर ए यहाँ पे ये इस तरह से दे रखा है तो आपके ए इस प्रकार से हो जाएगा, और इसी प्रकार से आपको लेफ्ट का राइट करते जाना है, और आपका किस ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे आयु से संबंधित पूछा गया था, जिसमें कि आपको क्वेश्चन दे रखा था रवि की आयु सोहन की आयु से 2 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व रवि की आयु सोहन की आयु से 3 गुनी थी, वर्तमान में रवि की आयु क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो आपको लाइन दे रखी है। पहली लाइन है रवि की आयु सोहन की आयु से 2 गुनी है, तो इसमें पहला आपके समीकरण बनेगा r इज इक्वल टू 2s, और उसके बाद दूसरा समीकरण बनेगा 3 वर्ष पूर्व रवि की आयु सोहन की आयु से 3 गुनी थी, यानी दोनों में से आपको 3 माइनस करना है, और उसके बाद ये जो बोल रहा है कि भाई रवि की आयु सोहन की आयु की तिगुनी थी, तो यहाँ पे आप 3 से गुना कर देंगे, और इन दोनों समीकरणों को आप जब सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से आप r इक्वल टू 2s यहाँ पे रख दें, या फिर s इक्वल टू r/2 यहाँ पे रख दें। तो इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी यानी 12 वर्ष आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा तो हो सकता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाए, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे उत्तर दिखा रहा हूँ। आपकी जो इच्छा हो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि अगली वीडियो में और ज़्यादा सुधार मिल सके। और आप चाहते हैं कि लाइव आके यहाँ पर ये सेशन करें तो वो भी आप मुझे बता देना। अगला क्वेश्चन था 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के 71 रुपये की राशि बनाते हैं, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर था 124, ऑप्शन 1। उसके बाद यदि रीना 1 से लेकर 100 तक की सभी पूर्णांक संख्या लिखती हैं तो वह कितनी बार 7 लिखती हैं। तो इसका उत्तर सही था आपके 20 बार, यानी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा था, जिसमें कि आपको अलग अलग 4-5 क्वेश्चन और भी दे रखे थे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बता दूं कि ABCDEF
जी एक थिएटर में बैठे हैं, सभी का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। पूर्व दिशा की ओर यानी पश्चिम ये होता है तो पूर्व ये होगा, उत्तर ये होता है तो दक्षिण ये होगा, यानी सभी का मुंह पूर्व दिशा की ओर है, यानी इस ओर है। सी डी के एकदम दाएं बैठा है। अब दाएं में भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दायां कौन सा होता है, आपका जो राइट होगा वो हमेशा दायां होगा। तो इस अनुसार आपको क्रम में इनको बिठाते जाना है। आगे किस्म था बी एक चरम छोर पर बैठा है और ए उसका पड़ोसी है। जी ई और एफ के बीच में है। डी दक्षिण दिशा से दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना था निम्न में से कौन व्यक्तियों की जोड़ी चरम छोर पर बैठी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके था ए बी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से पूछा गया था ए के दाईं ओर कौन बैठा है। तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन 4 यानी जी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था उत्तरी छोरों से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन 2 ई। और उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था अलग से इनमें से कौन अक्षरों का समूह क्रमिक रूप से रिक्त स्थानों पर रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर था आपके यहाँ पे स्मॉल ए आएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्मॉल ए आएगा और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सी बी और सी आएगा, सी बी और सी आएगा। और इस प्रकार से आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए सी बी सी। और ये बिल्कुल ही आपके करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बताना था। तो इस तरह से सीरीज दे रखी थी और इसका राइट आंसर होगा आपके आई वी एम, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था आपके कॉन्स्टिट्यूशनल के वर्णों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे 18 नंबर का जो ऑप्शन 2 नंबर का जो ऑप्शन है टैलेंट वो एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस शब्द में ई नहीं है जबकि इसमें ई प्रयुक्त किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आकृति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दे रखा था जिसमें कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी ये बताना था। तो अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देना है कि ये छोर यहाँ पे है, उसके बाद ये छोर यहाँ पे जा रहा है और उसके बाद तीसरी आकृति में ये छोर यहाँ पे आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि चौथी आकृति जो बनेगी वहाँ पे ये छोर यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे कौन से में है तो ये 2 नंबर में है। तो 2 नंबर आकृति बिल्कुल क्वेश्चन मार्क के स्थान पे फिट होगी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। मेंटल एबिलिटी की वीडियोस निश्चित रूप से आपकी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अन्य जो भी पार्ट्स हैं आपके पीटेड के उसकी वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होगी, यानी 5-6 मिनट में आपको मैं 50 क्वेश्चन यहाँ पे बता के जाऊँगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि मेंटल एबिलिटी में भी मैं आपको कोई क्वेश्चन ऐसा बता दूँ जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और उस समय आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा या फिर इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका हल निश्चित रूप से भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये आपके प्रश्न आकृतियां दे रखी हैं और उसके बाद ये आपके उत्तर आकृतियां दे रखी हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको आकृति 4 को देखना है कि भाई आकृति 4 में एक पार्ट कैसा दिखाई दे रहा है। और इस पार्ट को अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये पार्ट आपके यहाँ पे बन जाता है, यानी आकृति 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगी। अंत में यह आकृति ऐसी ही दिखाई पड़ेगी क्योंकि एक पार्ट अपने को दे रखा है, अपने को ऐसे ऐसे 3 पार्ट और जोड़ने हैं और इसी प्रकार से ये आकृति निर्मित हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया था पर्च साफ पानी तो नमकीन पानी में क्या। यानी पर्च एक प्रकार की मछली होती है जो कि फ्रेंड्स साफ पानी में पाई जाती हैं। तो उसी प्रकार से जो नमकीन पानी होता है उसमें का नमक प्रकार की मछली पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रिलेशन से एक संबंधित क्वेश्चन था ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी किस प्रकार से ई से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बी ई की भाभी बनेगी, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर से अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया था एक फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि ये मेरी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का आदमी से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके बहन, यानी 3 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 24 नंबर का आपसे
एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का वीना से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है, जो कि आपके भाई रिलेशन होगा, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिशा से संबंधित पूछा गया था। मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तथा मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, फिर मैं दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हूँ। मैं आरंभिक बिंदु से किस दूरी पर हूँ? तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे दिशा लिख लेनी है, यानी उत्तर लिख लेना है, दक्षिण लिख लेना है, उसके बाद पश्चिम लिख लेना है और उसके बाद पूर्व लिख लेना है। और उसके बाद क्वेश्चन जैसे जैसे आपको चला रहा है वैसे आपको चलते जाना है, यानी आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, यानी इस प्रकार से आप एक आकृति बना दें, यानी यहाँ पे ये साफ हो रहा है कि आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। फिर आपको यहाँ पे आपका जो लेफ्ट है उसको बायां मानना है और आपका जो राइट है उसको दायां मानना है, यानी ये आपका राइट होगा जो कि आपका दायां होगा और आपका लेफ्ट होगा जो कि आपका बायां होगा। क्वेश्चन जिस प्रकार से आपको चलाता है उसी प्रकार से आपको चलते जाना है और अंत में जो आपके उत्तर यहाँ पे मिलेगा, जो उत्तर पूर्व दिशा होगा, यानी उत्तर तथा पूर्व दिशा के बीच में आपका मुंह आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा इसी प्रकार से सभी दक्षिण पश्चिम की दिशा परिवर्तित के पश्चात क्या होगा? यानी फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है और सिंपल सी बात है, अगर ये दक्षिण है ये पूर्व है तो ये क्या होगा? आपके दक्षिण पूर्व होगा। लेकिन किसी ने बता दिया कि ये उत्तर हो जाए तो हम भी कहेंगे कि भाई तू उत्तर हो गया है। और सिंपल सी बात है कि उत्तर की जो अपोजिट दिशा होती है वो दक्षिण होती है, तो अभी ये दक्षिण हो जाएगा। और उसके बाद किशन ये कहता है कि उत्तर पूर्व जो दिशा है वह पश्चिम हो जाए, तो मतलब साफ है कि यहाँ पे हम अगर एक नॉर्मल करते हैं तो ये उत्तर पूर्व दिशा ये वाली होती है, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा को इस क्वेश्चन ने कह दिया कि तो भाई पश्चिम बन जा। तो पश्चिम अगर ये है तो ये वाली दिशा इसके ऑपोजिट जो होगी वो पूर्व बन जाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम की दिशा परिवर्तन के पश्चात क्या बनेगी? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आपके होगा दक्षिण पश्चिम दिशा पूर्व दिशा हो जाएगी, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, श्रीमान एक्स उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उसके प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में खड़ा है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है और अपनी प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़ा है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद मोहन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से अब वह कितना दूरी पर है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर जो है 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स, आगे आपके यहाँ पे बारंबारता से संबंधित क्वेश्चन था, किन अंकों की बारंबारता बराबर है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 29 में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 2, 5 और 4 की बारंबारता समान है, यानी 2 ही उतनी बार आया है जितनी बार 5 आया है और 5 भी उतनी बार ही आया है जितनी बार 4 आया है। तो 2, 5, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे वर्णों को पलट दिया जाता है तो के और आर के मध्य कितने वर्ण उपस्थित होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है आपके 14, यानी 14 वर्ण इन दोनों के मध्य उपस्थित होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, एक निश्चित कूट भाषा में डॉम पुल टा का मतलब ब्रिंग हॉट फूड, इस प्रकार से इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो उसी कूट में किसका मतलब हॉट है? तो फ्रेंड्स, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 31 नंबर को, तो हॉट डॉम का मतलब है, यानी DOM का मतलब आपके हॉट आएगा। भाई छुटपुट क्वेश्चन है, इतनी रीजनिंग तो आपको मैं समझता हूँ आती ही होगी, क्योंकि आप ग्रेजुएशन पास हैं और आप 12th पास भी हैं जो पीटेट 4 ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर ऐसा होता है कि सर इसमें दिक्कत आता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो मैं बिल्कुल आपकी क्लास लूँगा बोर्ड पर और उस पर आपको समझा के सब कुछ दिखाऊँगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आगे पता चल सके कि किस प्रकार से आगे की वीडियोज़ आनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, यदि रबड़ को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शॉर्पनर, शॉर्पनर को बैग कहते हैं तो बच्चा किससे लिखेगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी शॉर्पनर इसका करेक्ट आंसर होगा। पेंसिल को शॉर्पनर लिखता है ना, तो पेंसिल, पेंसिल की जगह शॉर्पनर, तो शॉर्पनर से लिखेगा, तो शॉर्पनर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 40 विद्यार्थियों की कतार में अगर कशिश का स्थान दाईं ओर से 21वां तथा दीपक का स्थान बाईं ओर से 23वां है तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 21 लड़कों की एक पंक्ति में राम को दाईं ओर से 4 स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाईं छोर से 12वां बन जाता है। प्रारंभ में पंक्ति के दाएं छोर से उसका स्थान क्या था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 14वां स्थान उसके प्रारंभ में था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे इसका मूल्य क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि आप प्लस की जगह यहाँ पर गुणा लिख देना, माइनस की जगह यहाँ पर भाग लिख देना और इसी प्रकार से गुणा की जगह आप यहाँ पर जो दे रखा है माइनस लिख देना और भाग की जगह प्लस लिख देना। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आएगा वो यहाँ पे आएगा 478 यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया था, घड़ी में 3 और 4 के बीच में कितने बजे, घंटे और मिनटों की सुइयों एक दूसरे के विपरीत अथवा 180 डिग्री का कोण बनाती हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन 3:49 1 सही 11 पर इसकी घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत तथा कोण 180 डिग्री का होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 37 जो कि था, गणतंत्र दिवस पर शनिवार को अवकाश था, अगले माह में 14 को महाशिवरात्रि का फिर अवकाश था, 14 तारीख को कौन सा दिन था? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर जो कि है आपके गुरुवार। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखना, अगर हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो बताना। अगली वीडियो में इसी प्रकार से नहीं बनाएंगे, अगली वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन का अलग से आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करवाएंगे। अगला क्वेश्चन था आपके यहाँ पर आकृति काउंट करने का, जिसमें कि आपको काउंट करने थे चतुर्भुज, चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर है वो यहाँ पे होगा 11। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 14 जून 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का 39 का जो उत्तर है वो होगा सोमवार। इस क्वेश्चन को कैसे करना है इसका वीडियो चैनल पर उपलब्ध है अलग से एक ट्रिकी मेथड से, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, किस समूह में 70% लोगों के पास कार और 75% लोगों के पास टीवी है और 55% लोग टीवी और कार दोनों देखते हैं? तो कितने प्रतिशत लोगों के पास न तो कार है ना ही टीवी है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो था वो था आपके यहाँ पर 3 नंबर यानी 10% लोग। उसके बाद फ्रेंड्स घर निर्माण के लिए भुगतान की गई राशि 2,88,000 रुपये है और इसका यहाँ पे अलग अलग लागत सामग्री 120 डिग्री कोण, मेसन 100 डिग्री, चौकीदार 30 डिग्री, प्लम्बर 45 डिग्री, इलेक्ट्रीशियन 65 डिग्री दे रखा है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना था लागत सामग्री व चिनाई की लागत के लिए भुगतान की गई राशियों में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके 3 नंबर यानी 16,000। आप यहाँ पे इनको क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये लागत दे रखी है और यहाँ पे ये चित्र आपको दे रखा है और आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका पहले का उत्तर होगा आपके 16,000। दूसरा है आपके प्लम्बर को भुगतान की जाने वाली राशि क्या है? तो प्लम्बर का कोण आप यहाँ पे पता करेंगे 45 डिग्री और टोटल 360 डिग्री का कितना बनता है? 2,88,000 और इसी से आप 45 डिग्री का मान निकाल लेंगे जो कि फ्रेंड्स आपके आएगा 42 में 2 नंबर यानी 36,000। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आकृति से रिलेटेड था कि दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं? तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, क्रिकेट ये है, टेनिस ये है और यहाँ पे दोनों में 17 कॉमन है यानी 17 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 44 से 46 जिसमें कि आपको इस प्रकार का एक पाई चार्ट दे रखा था और इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि यह चित्र 4 विषयों में विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित करता है। अंग्रेजी विषय में इतने 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 विद्यार्थी हैं, उसके बाद विज्ञान विषय में ये, उसके बाद गणित विषय में ये और उसके बाद
आपके हिंदी विषय में ये विद्यार्थी आपके हैं। तो आप इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वैसे बता दूं इसके क्वेश्चन सभी 4 विषयों वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स 44 का सही उत्तर होगा 4 नंबर यानी 0। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन केवल 3 विषय वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर यानी 36। उसके बाद अगला क्वेश्चन किस विषय में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर यानी हिंदी विषय में। और उसके बाद वर्त की परिधि से वही संबंध है जो वर्ग का, वर्त की क्या होती है फ्रेंड्स, परिधि होती है, और वर्ग का क्या होता है, परिमाप होता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स जूल का संबंध ऊर्जा से उसी प्रकार पास्कल का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर हो जाएगा दाब, यानी दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, और उसी प्रकार से जूल क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक। अंतिम 2 क्वेश्चन जिसमें कि आपको पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें कि 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, चौथा एक विषम शब्द है यानी अलग है, उस अलग शब्द को आपको पहचानना है। तो फ्रेंड्स इसमें आपके 49 में जो है वो ट्राउट, लैम्प्री और सैल्मन, ये तीनों ही मछलियों का नाम है, जबकि रिया बिल्कुल कोई शब्द नहीं है ऐसा। तो रिया अलग हो जाएगा, एक रिया अलग होने पर रिया उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद जो है अपने डेंगू है, मलेरिया है या फिर आपके प्लेग है, ये तीनों ही मच्छर के काटने से होते हैं, जबकि टिटनस मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो ये आपके अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। आगे की वीडियो किस प्रकार से होनी चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। साथ ही जॉबलक को इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो करना, मैसेज करना ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और इसी प्रकार की मैं बता दूं कम से कम 100+ वीडियो आपको इसी चैनल पर रोज़ अभी उपलब्ध होती रहेगी। तो सपोर्ट रखिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।